अगर तुर्की और भारत के बीच जंग छिड़ी तो कौन सा देश जीतेगा? क्यों पाकिस्तान लेता है तुर्की की सैन्य ताकत से मदद? जानिए तुर्की और भारत की मिलिट्री को, क्या भारत पर है तुर्की भारी? दोस्तों, मिडिल ईस्ट के पावरफुल देश तुर्की और एशियन पावर भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टकराव देखने को मिल रहा है और दोस्तों, जिसके चलते दोनों ही देशों को विरोधी देशों को सपोर्ट करना जारी रखा है। हालांकि दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कोई जाति दुश्मनी नहीं है और आपको हम ये भी साफ कर देना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही देश एक दूसरे के साथ सीधे सीधे टकराएं, इसकी संभावना वैसे तो बहुत ही कम है, लेकिन देखा जाए तो तुर्की उन देशों में है जो भारत पर सीधा तो नहीं परंतु उल्टे तरीके से हमला कर सकता है। जी हाँ, तो वो भला कैसे? तो वो पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि तुर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और वो पाकिस्तान की हर संभव हथियारों के मामले में मदद करता ही रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुर्की सीधे तौर पर तो नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जरूर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में इन दोनों का फायर पावर कितना है, इसका आकलन करने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में भारत और तुर्की के मिलिट्री पावर का तुलना। इससे हम भी पता लगा पाएंगे कि दोनों देश अभी किस मुहाने पर हैं। साथ ही आप ये भी समझ जाएंगे कि भारत दुनिया में मिलिट्री पावर के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थान रखता है। और दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि अगर तुर्की और भारत के बीच जंग छिड़ी तो कौन सा देश है जो दूसरे देश पे भारी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों देशों की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या 138 करोड़ के आसपास है और तुर्की की जनसंख्या 8.5 करोड़ से थोड़ी अधिक है। दोस्तों, अगर डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का पिछले साल का डिफेंस बजट 65 से 70 बिलियन डॉलर्स के बीच रहा और इस साल भी इतना ही डिफेंस बजट होने की संभावना है और तुर्की का डिफेंस बजट भी 20 से 21 बिलियन डॉलर्स के बीच रहता है। एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल की बात करें तो इंडियन मिलिट्री में तीनों ही सेना में 14 लाख से ज़्यादा तीनों ही सेना में एक्टिव ड्यूटी पर्सोनल मौजूद हैं। वहीं तुर्की की बात करें तो उनकी तीनों सेना मिलाकर 3.8 लाख से भी अधिक एक्टिव आर्मी पर्सोनल है। वहीं दोस्तों, भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास 156 वॉरहेड्स हैं और इसके साथ ही दोस्तों, भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड देश है जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यम से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। वहीं अगर तुर्की की बात की जाए तो उसके पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक नाटो कंट्री है जिसे नाटो का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगर जमीनी ताकत की बात की जाए ना तो इंडियन आर्मी के पास 4700 से अधिक मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं जिसमें से कुछ स्टोरेज में हैं। वहीं तुर्किश आर्मी में 3000 से अधिक मेन बैटल टैंक्स हैं। इसके बाद देखें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स की तो दोस्तों, इंडियन मिलिट्री के पास 2500 से ज़्यादा आर्म्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। वहीं तुर्किश मिलिट्री के पास 11,500 से भी अधिक आर्म्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास रॉकेट प्रोजेक्ट्स की 300 यूनिट्स हैं जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स से भी ज़्यादा हैं। वहीं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स तुर्की के पास 400 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं जिसमें हज़ारों रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की बात की जाए तो इसकी 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास है और आने वाले समय में इसमें 100 का इजाफा और हो सकता है। वहीं तुर्किश आर्मी के पास 950 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं। दोस्तों, फील्ड एयर टाउट आर्टिलरी गन्स की 3300 यूनिट इंडियन आर्मी के पास है। वहीं तुर्किश आर्मी के पास 1200 टाउट आर्टिलरी गन्स हैं। इसके बाद दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम देखें तो इंडियन मिलिट्री में सबसे एडवांस्ड रशियन S-400, बराकीट, आकाश, स्पाइडर, QRS-AM और पृथ्वी और आकाश जैसी कई तरह के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। वहीं तुर्किश आर्मी के पास भी S-400, बोरा, येल्ड्रियम और शॉट 20 जैसी शॉट 200 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके बाद देखिए हवाई ताकत तो इंडियन एयरफोर्स में कुल 2130 से ज़्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें फ्रेंच राफेल, मिराज, रशियन सुखोई, सू-30 और मिग सीरीज़ के एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं यूके में जेगुआर बॉम्बर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स के तौर पर अमेरिकन अपाचे है। वहीं तुर्किश एयरफोर्स में 1200 से अधिक सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसमें 209
490 से अधिक मल्टी रोल जेट्स हैं, वहीं 580 से अधिक सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके बाद देखिए समुद्री ताकत, तो इंडियन नेवी में 2 बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं तुर्किश नेवी के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप में इंडियन नेवी में 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो वहीं तुर्किश नेवी में कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। इंडियन नेवी के पास 13 फ्रिगेट्स और 23 कॉर्वेट्स हैं, वहीं तुर्किश नेवी में 16 फ्रिगेट्स और 10 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की बात की जाए तो इंडियन नेवी के पास 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें 2 पर लीग फिटिंग का काम चल रहा है, वहीं तुर्किश नेवी में 12 सबमरीन्स हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों देशों के पावर की बात हमने यहाँ की, हमने बात की कि किन किन देश के पास कितनी सैन्य ताकत मौजूद है। अब आप इस बात का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा देश अधिक ताकतवर आपको लग रहा है। वो देश जिसके पास 13 फ्रिगेट्स और 23 कॉर्वेट्स हैं, यानी कि भारत, या वो देश जिसके पास 16 फ्रिगेट्स और 10 कॉर्वेट्स हैं। वो देश आपको ज़्यादा पावरफुल लग रहा है जिसके पास 18 सबमरीन्स हैं, या वो जिसके पास 12 हैं, या वो देश जिनमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना की सेनाओं में बड़ा नंबर का फासला है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ही देश अपने जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल ही सही मायने में रखते हैं अपनी सैन्य ताकत को, लेकिन अगर भारत की सैन्य ताकत की बात की जाए तो वो फिलहाल कुछ सालों में बहुत अधिक बढ़ी है। भारत के पास ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स आए हैं, भारत ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तुर्की वहीं दूसरी ओर एक ऐसा देश है जो अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाता ही जा रहा है। वह नाटो का एक बहुत बड़ा मेंबर है, जिस वजह से उसे डिफेंस में बहुत अधिक मदद मिलती है। और आपको बता दें कि तुर्की इसी वजह से भारत पे भारी पड़ने की सोचता है, हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है। वह भारत को कभी पछाड़ नहीं सकता। भारत के पास एक से एक एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल्स हैं, हथियार हैं, लेकिन फिर भी तुर्की इसीलिए ऐसा करने की सोचता है क्योंकि वह धीरे धीरे समय के साथ अपने सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। इसीलिए वह पाकिस्तान के साथ भी अपनी दोस्ती अच्छी निभा लेता है। जी हाँ, आपको बता दें कि तुर्की और भारत के बीच कोई भी सीधी जो है वह दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है बीच में। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, और पाकिस्तान तुर्की की मदद से ही भारत के खिलाफ कभी भी खड़ा होना चाहता है। वो जब भी भारत को हराना चाहता है या नीचा दिखाना चाहता है, वो तुर्की की मदद लेने सबसे पहले पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के खिलाफ तुर्की कभी भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करते जाइए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।